बंगाल में बढ़ी ममता बनर्जी सरकार की टेंशन। बात के मूड में नहीं प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर। कोलकाता कांड को लेकर बंगाल में अभी भी प्रदर्शन जारी। एसपी के आदेश के बावजूद भी काम पर नहीं लौटे डॉक्टर। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अब ममता बनर्जी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। पहले ही ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उन्हें इस प्रदर्शन की वजह से नहीं आई नींद, और अब यही प्रदर्शन ममता बनर्जी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कई आमंत्रण यानी कि कई बार निवेदन कर चुकी है सरकार, पर सरकार से बात करने के मूड में नहीं है प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर। जी हां, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की घटना पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी काम पर लौटने से मना कर दिया है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार से शनिवार रात को बातचीत जो है वो भी असफल रही, जिसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को एक तरफ दोषी भी ठहरा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने के लिए एक के बाद एक जो है वो नया प्रस्ताव भेज रही है, पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा रहा है जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से। और उनका कहना है कि जो मांगे उनकी है, उन्हें नहीं लगता कि ममता बनर्जी सरकार उन्हें पूरा कर सकती है, और जो मांग जांच को देखते हुए डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है वो पूरी तरीके से जायज है। लगातार मीडिया से बात करते हुए जूनियर डॉक्टर्स का बयान जो है वो सामने आ रहा है, और आपके लिए बता दें कि दोनों के बीच वार्ता होगी या नहीं, या ममता बनर्जी सरकार के इस नए प्रस्ताव को भी ठुकरा देंगे डॉक्टर, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो बात करने के मूड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी डॉक्टर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सरकार या मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादों को लेकर सामने नहीं आई है। और आपके लिए बता दें कि जो सरकार की तरफ से लगातार प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, इस पर भी कलकत्ता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी यानी कि पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है और बताया है कि हमने कई बार जूनियर डॉक्टर्स को फोन किया जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे हैं। हमने उन्हें बताया है कि सरकार फिर से उनसे बातचीत करना चाहती है, बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया है कि हमने डॉक्टर से कहा है कि वो हमसे जरूर मिलें और हमें बताएं कि आखिरकार वो सरकार से क्या बातें करना चाहते हैं। देखिए, लगातार ममता बनर्जी सरकार और प्रशासन की मुश्किलें तो खड़ी हो ही रही हैं, क्योंकि अब जो जूनियर डॉक्टर्स न्याय व्यवस्था, सरकार और पुलिस को लेकर भड़के हुए हैं और जिन्होंने अपनी 3 से 4 मांगे सरकार के सामने पहले ही रख दी हैं, और उन्हें नहीं लग रहा है कि इन तमाम चीजों पर सरकार की तरफ से अमल किया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला पहले ही पश्चिम बंगाल में पारा जो है वो डॉक्टर्स का हाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक और मामला निकलकर सामने आया है जहां पर पश्चिम बंगाल में ही एक डॉक्टर की पिटाई की गई है, जिस पर भी डॉक्टर्स काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, और वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आज जिस तरीके से डॉक्टर्स का हाल पश्चिम बंगाल में हो रखा है, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। और इसी के साथ जूनियर डॉक्टर जो हैं वो भी काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस से पहले भी कह चुका है, वो पुलिस से बारे में कह रहे हैं कि पुलिस हमें लगातार जो है वो रात तक फोन करके ये कह रही है कि सरकार जो है वो हमसे बात करना चाहती है, पर अब हमें नहीं लगता है कि जो भी चीजें हम मांग रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं, वो सरकार उस पर खरी उतरेगी। यानी कि अब प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टर्स को बिल्कुल भी भरोसा जो है वो ममता बनर्जी पर नहीं रहा है, और लगातार विरोध कर रहे डॉक्टर्स जो हैं वो उंगली भी उठा रहे हैं। और अब ममता बनर्जी
बैनर्जी की दाल जो है वो डॉक्टरों के बीच में गलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी पर सुनिए आखिरकार जूनियर डॉक्टर्स आज देखिए किस तरीके से तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मांगों को लेकर भी क्या कहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ संभावना नहीं है, अभी तक तो कुछ मेल नहीं आया हम लोगों के पास। अगर मेल आता है तो क्या आप लोग जाएंगे और अपनी डिमांड पर अड़े रहेंगे? देखिए, अगर मेल आने दीजिए, हम लोग फिर बैठक करेंगे। बैठक के बाद हम लोग बताएंगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। हम लोग बताएंगे, पूरा मास के सामने, मीडिया के सामने बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल इम्पोर्टेंट हेयरिंग है, क्या आपकी नजर रहेगी उस पर? स्पेशली जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब आप लोग को काम पर लौट जाना चाहिए। सर देखिए, इस पर तो नजर रहेगा ही। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अब लोग देखे लास्ट एक दिन पहले जो अरेस्ट हुआ है, उसके हिसाब से लग रहा है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोगों का जो डिमांड है वो कहाँ पे मिल रहा है। हम लोग ऐसे ही आ गया, मन किया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं हुआ है। हम लोग क्या बोला था, ये ट्रांसपेरेंसी इज वेरी रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन का ट्रांसपेरेंसी इज वेरी रिक्वायर्ड। सो ये बात हर कदम में, हर पल में ये प्रूफ हो रहा है जो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। तो इसलिए, और कल आप लोगों को पता ही है भगवानपुर में क्या हुआ, एक डॉक्टर को पीटा है बुरी तरीके से। क्यों? एक्सरे क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब कौन देगा? एक डॉक्टर देगा। इसका जवाब कौन देगा? एक डॉक्टर देगा। हमको तो नहीं लग रहा है। वो तो बस अपना काम कर रहा है। हम लोग भी अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई फैसिलिटीज नहीं होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो कैसे काम होगा? भगवानपुर के पास में कौन है? डेबरा है, एगरा है, ये दोनों जगह में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मुझे पता है क्योंकि मेरा घर वहां पे ही है। तो यहाँ पे क्यों फैसिलिटीज नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों का जो डिमांड है 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा। मुझे लग रहा है अभी सभी को पता है हम लोगों का क्या डिमांड्स है। तो ये डिमांड्स बहुत जस्टिफाइड है। एंड मैं जो रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट है उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से इसको जांच पहचान करिए। आप लोगों ने जो डिमांड थी उसमें एक जो मेजर पॉइंट था कि लाइव स्ट्रीमिंग, उसको आप लोगों ने स्टेप डाउन किया, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग तक मान गए, लेकिन उसके बाद भी मीटिंग नहीं हो पा रही है। देखिए, सीएम इज अ रिस्पेक्टेड पर्सन, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। जो चेयर है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोगों का मोटिव ऐसा नहीं है हम लोग ऐसे खड़ा होके हम नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड हम लोगों का नहीं है। उन्होंने बार बार आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो 1, 2, 3 कदम हम लोग नीचे नाम के बस वहां पे खड़े होके बोले थे, ठीक है मैडम चलिए हम लोग जा रहे हैं, आप इतने बार बोल रही है तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जैसे हम लोगों को बोला है ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बहुत देर हो गया, ऐसा तो नहीं है। हम लोगों का कोई एक आदमी तो नहीं है जो डिसीजन ले रहा है। एक आदमी होता तो हम लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टीज तो हम नहीं है जो एक आदमी की बात में चलेगा, ये सब होगा, ऐसा तो नहीं है। सभी लोग हैं, 26 मेडिकल कॉलेजेस, वहां से रिप्रेजेंटेटिव है, सभी को लेकर हम लोगों को चलना पड़ता है। इसका कोई ओपिनियन होगा, उनका कोई ओपिनियन होगा, इसलिए तो हम लोग का जीबी मीटिंग होता है। तो इसलिए हम लोग ने कुछ समय मांगा था, तो उसके बाद उन लोगों ने बोला नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे हम लोग 35 दिन से ऐसे वोट कर रहे हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गया हम लोग यहाँ पे झड़ जल में सब ये कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। तो ठीक है, आप मेल आने दीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे हम लोग क्या करेंगे। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें क्या मुद्दे रखे जाएंगे, क्या मैटर्स रहेंगे? ये 5 दफा जो डिमांड्स है इसके ऊपर ही हम लोगों का होगा। और वहाँ कौन कौन आरडीए रहेगा दिल्ली में? बहुत सारे हैं, हमको अभी नाम पता नहीं, लेकिन होगा बहुत, मतलब जो आरडीए है सब ऑल इंडिया बेसिस में सब आरडीए रहेगा। It's 7 days of their protest. We have. It's 7 days for their demands. We have with us the person who is leading. चाहता है 4 क्यों जो इस चीज के साथ इसको एविडेंस टैंपर किया है, ऑल्टर किया है और इस चीज को सप्रेस किया है, उन सबको बुलाया जाए, इंटरोगेट किया जाए और अरेस्ट करके उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। अगर उनको इंटरोगेशन में पाया जाए कि उन्होंने ये काम किया है, एविडेंस को टैंपर किया, सप्रेस किया, तो उनको भी अरेस्ट किया जाना है। देखिए, इतना दिन अभी 35 डेज होते जा रहा है। हम चाहते हैं बहुत जल्द से जल्द इसको सीबीआई ने न्याय दिलाए।
देखिए, आपने सुना कि जो तमाम बच्चे हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक वो मीडिया के सामने आकर बात भी कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से पूरे मामले पर जांच चल रही है और जांच को देखते हुए हमारी जो मांगे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जांच जिस तरीके से चीजों में चल रही है, प्रशासन और सरकार का जैसा रवैया है, हमें लगता है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से ठीक है और हमारी मांगे जायज भी हैं। यानी कि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं, उन मांगों पर अभी भी अड़े हुए हैं डॉक्टर्स। और यही बड़ी बात है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ममता बनर्जी या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी धरना स्थल पर टिके हुए हैं। दरअसल देखिए, ममता बनर्जी ने जब पिछले दिनों जूनियर डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के हिसाब से नहीं आई हूं, मैं तो आपकी दीदी के हैसियत से यहां पर आई हूं, मैं भी आंदोलन कर कर यहां तक पहुंची हूं, तो मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ सकती हूं। पर ममता बनर्जी ने एक और ऐसी बात कही थी जिसे लेकर शायद अब डॉक्टर्स के बीच और ममता बनर्जी सरकार के बीच में खाई जो है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। और बात यह है कि ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की मांगों को लेकर यह कहा था कि सरकार अकेले मैं ही नहीं चलाती हूं, इसीलिए मुझे सोच विचार करना पड़ेगा और मैं आपकी मदद करने की जरूर कोशिश करूंगी। यानी कि जरूर कोशिश करूंगी। और उन्होंने कहा था कि सारी सरकार मैं नहीं चलाती हूं। एक ऐसी मुख्यमंत्री जिनके पास वही राज्यपाल हैं, वही हेल्थ मिनिस्टर हैं, और उसके बावजूद अगर डॉक्टर्स की कुछ मांगे हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि मैं इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। यानी कि 100% गारंटी तो वहां से भी नहीं आई थी। और डॉक्टर्स को भी यह चीज पता है कि एक बार अगर वो प्रदर्शन स्थल से हटे तो शायद ममता बनर्जी के लिए तो ये ठीक हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं जिन चीजों को लेकर आज डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं वो वहीं की वहीं रखी रह जाएंगी। क्योंकि ममता बनर्जी 35 से 40 दिनों के बीच अभी तक डॉक्टरों के बीच नहीं पहुंची, और जब सरकार और प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वो प्रदर्शनकारियों के बीच में इस तरीके से तमाम बातें कर रही हैं जिस पर आज डॉक्टर्स भरोसा नहीं कर रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।